फूड सिक्योरिटी बिल पे तभी हम प्रतिक्रिया देंगे जब वो एक बार संसद में पेश हो जाए। तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस का बिल्कुल मास्टर स्ट्रोक है? देखिए, महंगाई, भुखमरी शुद्ध रूप से भ्रष्टाचार और घोटालों के कारण आ रही है। और अगर महंगाई और भुखमरी का खात्मा करना है तो सबसे पहले भ्रष्टाचार और घोटालों का खात्मा करना होगा। अन्यथा ये सरकार जो है वो महंगाई, भुखमरी के लिए यही तर्क देती रहेगी कि जलवायु परिवर्तन हो गया है, यानी जल के रास्ते भारत में पैदा हुए अन्न को विदेशों में भेजना और वायु के रास्ते विदेशों से उसी अन्न को मंगा करके 10 गुने और 20 गुने दामों में बेचना। और यही काम अगर वो सरकार करती रही तो निश्चित तौर से मैं मानता हूँ कि सरकार देश के प्रति भी ईमानदार नहीं है, गरीबों के प्रति भी ईमानदार नहीं। सबसे पहले जो घोटाला और भ्रष्टाचार मुख्य कारण है भुखमरी और गरीबी और महंगाई का, उसके खात्मे के लिए सशक्त प्रयास करने चाहिए और लोकपाल उसके लिए एक मजबूत हथियार साबित हो सकता है। पर फूड सिक्योरिटी बिल पे क्या कहना है? वो तो गरीबों के लिए शुरू होगा। फूड सिक्योरिटी बिल ठीक उसी तरह से लाया गया है, उसके पीछे नीति की बात नहीं, नियत की बात है। नियत जो है वो ठीक उसी तरह की है जैसे FDI लाया गया था, ताकि वास्तविक मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाया जा सके। आज प्राथमिकता भ्रष्टाचार और घोटालों के खात्मे की है, और जिस दिन भ्रष्टाचार और घोटालों का खात्मा होगा, किसी फूड सिक्योरिटी बिल की जरूरत नहीं पड़ेगी, देश में खुशहाली आ जाएगी। एक मुस्लिम रिजर्वेशन का सवाल, कल मायावती ने फिर कहा कि जनसंख्या के आधार पर देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में होड़ लगी हुई है कि कोटे के लोटे से आरक्षण की अफीम पिलाकर मुस्लिम वोटों का कैसे अपहरण किया जाए, और उसी अपहरण के की साजिश में और उसी अपहरण के कंपटीशन में तीनों पार्टियां लगी हुई हैं। लेकिन मुझे जो लगता है कि आज उत्तर प्रदेश हो या देश हो, अगर अल्पसंख्यकों को आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक प्रगति का रास्ता तय करना है तो वो रास्ता आरक्षण के रास्ते से नहीं जाता, बल्कि ईमानदार राजनीतिक इच्छा शक्ति के रास्ते से जाता है।